वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 4 फिफ्थ की इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 36 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इससे पहले की 35 वर्कशीट है वो अपलोड की जा चुकी है। उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, इसको पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर देने हैं। पढ़ेंगे। देखिए, किशोर एंड कविता आर सिबलिंग। किशोर और कविता है वो भाई बहन है। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। दे बोथ आर फूडीज। वो दोनों क्या है? खाने की शौकीन है। फूडीज यानी खाने की शौकीन है। कविता लाइक्स आइसक्रीम। कविता को आइसक्रीम पसंद है। बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसाज। लेकिन किशोर को समोसा अच्छा लगता है। वन डे, एक दिन, दे गो टू ए फेयर विथ देयर फादर। एक दिन वो अपने पिताजी के साथ फेयर यानी मेले में गए। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर एंड वांट टू ईट आइसक्रीम। कविता आइसक्रीम विक्रेता को ढूंढती है। सेलर यानी विक्रेता होता है, को ढूंढती है और आइसक्रीम खाने का कहती है। बट किशोर वांट टू ईट समोसा। लेकिन किशोर समोसा खाना चाहता है। दे बोथ स्टार फाइटिंग। और इस बात पर दोनों के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। खाने के नाम पर दोनों में क्या हो जाती है? फाइटिंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, मुक्केबाजी शुरू हो जाती है। देख लीजिए, यहाँ दोनों आपस में उलझ गए हैं। अबाउट वाट टू ईट, कि मैं ये खाऊंगा। फाइनली, अंत में, फादर डिसाइडेड दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसाज एंड आइसक्रीम। अंत में उसके पिताजी निर्णय करते हैं कि हम दोनों ही चीज़ें खाएंगे, समोसा भी और आइसक्रीम भी। बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर। और इस तरह से दोनों मेले से खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से ये थी आपके पैराग्राफ था और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछे हैं। आराम से आप इसके आंसर दे सकते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु लाइक्स आइसक्रीम। आइसक्रीम किसको पसंद थी? कविता। कविता लाइक्स आइसक्रीम। कविता को आइसक्रीम पसंद थी। वेयर डू कविता एंड किशोर गो। कविता और किशोर दोनों कहाँ गए थे? फेयर, FAIR, फेयर यानी मेले में। टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। कविता वांट टू ईट समोसा। क्या कविता को समोसा पसंद था? जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो कविता को समोसा पसंद नहीं था, इस पर टिक नहीं लगाना। कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम। कविता को आइसक्रीम पसंद थी, बिल्कुल राइट लगाना है इसके ऊपर। अगला है कविता वांट टू ईट समोसा एंड किशोर वांट आइसक्रीम। कविता ने समोसा खाया और किशोर ने आइसक्रीम खाई। नहीं, गलत है, क्योंकि दोनों ही खाए थे उन्होंने। तो किशोर वांट समोसा एंड कविता वांट आइसक्रीम। किशोर ने समोसा खाया और कविता ने आइसक्रीम खाई, ये राइट है, इसके ऊपर राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन है वे आर कविता एंड किशोर फाइटिंग। वे आर कविता एंड किशोर फाइटिंग। कविता और किशोर क्यों लड़ने लगे थे? खाने के लिए। दे बोथ स्टार फाइटिंग अबाउट वाट टू ईट, यानी कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, इसलिए दोनों लड़ने लगे थे। डिस्कस द वर्ड सिबलिंग। सिबलिंग वर्ड पर डिस्कस करिए। योर टीचर एंड यूज इन द योर सेंटेंस, और सेंटेंस लिखिए। तो सिबलिंग का अर्थ होता है ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे रीना एंड राजू आर सिबलिंग। रीना और राजू भाई बहन है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसके आंसर दिए हैं। आप आराम से देख करके और समझ करके लिखिए, और इस तरह से इसके आंसर कैसे देते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जिन जिनको आइसक्रीम पसंद है वो वीडियो को लाइक करें, और जिनको समोसा पसंद है वो वीडियो को शेयर करें, और दोनों ही पसंद है तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।